साल 2018, तारीख 11 अगस्त, दिन शनिवार। एक ऐसा दिन जब सब कुछ समान लग रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में देश के इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला होने वाला है। एक ऐसा हमला जिसने दुनिया के 32 एजेंसियों को झकझोर कर रख दिया और भारत को करोड़ों की चौपट लगाई। शाम के 5 बजे जैसे ही एक के बाद एक फोन की घंटी बजी, सबको लगा कि ये कोई सर्वर की छोटी सी समस्या है, लेकिन असल में यह इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला था। एक ऐसा हमला जिसने बैंक को 95 करोड़ रुपए की चपट लगा दी और 32 देशों की एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। 6 महीने पहले से ही यह चोरी की इस तैयार हो चुकी थी। कई देशों की टीम ने मिलकर इस घातक योजना को अंजाम दिया। 11 अगस्त को पहला हमला हुआ। हैकर्स ने बैंक के एटीएम सर्वर को हैक कर लिया और फिर शुरू हुआ क्लोनिंग कार्ड्स से पैसे की चोरी का सिलसिला। भारत समेत 31 देशों से लगभग 80 करोड़ 50 लाख रुपए चुरा लिए गए। 13 अगस्त को स्विफ्ट फैसिलिटी पर साइबर हमला हुआ, जिसमें बैंक के अकाउंट से 13 करोड़ 92 लाख रुपए और उड़ गए। सारा पैसा हांगकांग की एक ब्रोकर फर्म के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। डार्क नेट से खरीदा गया डेटा का इस्तेमाल हुआ और ट्रांजैक्शन के लिए वीजा और रुपे कार्ड का इस्तेमाल का सहारा लिया गया। इस पूरी घटना की जांच में पुलिस ने पाया कि ठगों ने बैंक के करीब 5 लाख कार्ड बनाए थे। पुलिस और कॉस्मोस बैंक की कोशिश के बाद 5 करोड़ 72 लाख रुपए की रकम हांगकांग से वापस मिल गई। अब तक इस मामले में 18 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ भाड़े के मजदूर थे। इनकी काम सिर्फ एटीएम से पैसे निकालना था। उन्हें पता नहीं था कि वे एक बड़े साइबर क्राइम का हिस्सा हैं। शक यह है कि इस मामले के पीछे नॉर्थ कोरिया की खुफिया एजेंसी रिकॉन्सनेंस जनरल ब्यूरो का हाथ हो सकता है। इस एजेंसी पर कई ग्लोबल साइबर अटैक जैसे कि 2070 का WannaCry रैंसमवेयर अटैक का भी आरोप है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अपराधियों को कभी पकड़ा जाएगा या वे भी कहीं खुली हवा में घूम रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा साइबर हमला जिसने हमें याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में भी हम कभी सुरक्षित नहीं हैं। ये सिर्फ एक बैंक हाइस्ट नहीं था, बल्कि हमारे समय की सबसे बड़ी चेतावनी थी।